बीवी शॉपिंग कर रही है और मियाँ खुद चाय बना के पी रहा है। वाह, इतना सारा शॉपिंग मधु। यस। कुछ दूसरी औरतों के लिए भी छोड़ आई हो या पूरा मार्केट खरीद लाई हो? चंपक, शॉपिंग करना इतना आसान नहीं होता, एक बार जाकर देखो। नहीं नहीं थैंक यू, मुझे औरतों की कुश्ती देखने का बिल्कुल शौक नहीं है। चंपक, जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। हाँ, अब एक बात बताओ कि इस सब के बाद घर खर्च के लिए थोड़ा सा पैसा बचा भी है या ये शॉपिंग बैग्स रद्दी में बेच के हमें घर चलाना पड़ेगा मधु? चंपक, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज तो मैंने तुम्हारा कम से कम 5,000 रुपया बचाया है। बचाया है? हाँ। मुझे तो लगता है तुम कम से कम 10,000 खर्च करके आई हो। अरे 10,000 खर्च हुआ तभी तो 5,000 रुपया बचाया है। सब में 50% डिस्काउंट। अब बताओ ये साड़ी कितने की होगी? जस्ट गेस। नहीं नहीं, मुझे तो डर लगता है। अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारी होशियार बीवी ये 2,000 रुपए की साड़ी सिर्फ 1,100 में लाई है। 1,100? हाँ। अरे मधु, 1,101 जमाने में मेरे पूरे महीने की तनख्वाह हुआ करती थी। और चंपक, ये ड्रेस बाहर कम से कम 1,500 में मिलती है, मैंने सिर्फ 600 में खरीद लाई है। सस्ती मिल रही थी ना, इसलिए मैंने 3 ले ली। 3? एक के ऊपर एक पहनोगी क्या? अच्छा, इसका मतलब है मुफ्त में मिलेगा तो जहर भी खरीद लोगी? शॉपिंग से लौटे हो क्या? नहीं नहीं, हरिद्वार से लौटी है। कम ऑन चंपक, शॉपिंग तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हम लोग शॉपिंग नहीं करेंगे तो सारी दुकानें बंद हो जाएगी, अरे सारे बिजनेस ठप हो जाएगा। और अगर बिजनेस ठप हो जाएगा तो मर्दों को नौकरियां कहाँ से मिलेगी? करेक्ट। और मर्दों की नौकरी सलामत रखने के लिए हमें शॉपिंग करनी ही चाहिए। Yes. क्या बात है बुलबुल, कभी कभी तुम एकदम गहरी बात कर जाती हो यार। अरे यार, ये साड़ी कितने की है? 3,000 की। अच्छा, 3,000 की? लगता है तूने ये साड़ी महंगी खरीदी। ममता, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मैं तो डिस्काउंट सेल में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। ये ड्रेस तो 600 की होगी, है ना? अरे नहीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पूरे 1,500 की है। मधु, ये झूठ बोलना तुम कब बंद करोगी? झूठ? हाँ हाँ, झूठ। अरे ये ड्रेस 600 रुपए की है, अभी अभी मधु ने मुझे कहा, अब कह रही है 1,500 की है। मधु, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ, अगर आने वाले 3 दिनों में तुमने एक भी झूठ नहीं बोला तो मैं 10,000 रुपए हार जाऊंगा। लेकिन अगर इन 3 दिनों में तुमने एक भी झूठ बोला तो तुम्हारी शॉपिंग हमेशा हमेशा के लिए बंद। मंजूर है? मधु मान जा यार, मान जा। सिर्फ 3 दिनों की तो बात है और 10,000 कोई कम रकम नहीं है। हाँ मधु, ले ले चैलेंज। सच बोलने से किसी का नुकसान थोड़ी होता है। ओके, मुझे मंजूर है। लेकिन चंपक, किसी भी हालत में ये चैलेंज कैंसिल नहीं होगा। नहीं होगा मधु। अरे मैं भी देखता हूँ कि 3 दिन तुम बगैर झूठ बोले कैसे रह सकती हो। अरे मैं तो बताना भूल ही गई, मैं किस काम के लिए आई थी। किस काम के लिए? अरे तुझे याद है, वो एड एजेंसी वाले लोग आए थे। कौन से? अरे वही यार, जिनको अपने एड के लिए एक मॉडल नहीं, अच्छी सी हाउसवाइफ चाहिए थी। मैंने तेरा फोटो भेजा था। अरे हाँ, मैं तो उनके बारे में भूल ही गई। अरे सुन ना, उनका कल फोन आया था, कल तुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। स्क्रीन टेस्ट? हाँ, अरे उन्हें ऐसा चेहरा चाहिए था जिस पर सच्चाई और ईमानदारी झलकती हो, ताकि जब वो उनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी कहे तो लोगों को यकीन हो। वरना आजकल की मॉडल्स इतनी झूठी लगती है यार, कि बिल्कुल लगता है कि 4 पैसों के लिए वो कुछ भी झूठ बोल रही है। 4 पैसे? अरे मैं तो 2 पैसों के लिए भी झूठ बोलने को तैयार हूँ। 50% डिस्काउंट। बुलबुल, कल मत भूलना जाने के लिए। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी वहाँ। बंटी, मधु ने सच बोलने की शर्त लगाई है। अच्छा? हाँ। मतलब कल से वो तुम्हारी तारीफ करना बंद कर देगी? बंटी सुनो तो, अगर 3 दिन तक वो झूठ नहीं बोलेगी तो 10,000 रुपए जीत जाएगी। अरे वाह, आज हमारे पूज्य बापू जिंदा होते तो कितने खुश होते। पैसे कमाने के लिए ही सही, लेकिन लोगों ने सच बोलना तो शुरू कर दिया। बंटी, 10,000 कोई छोटी रकम नहीं है। अगर तुम मुझसे शर्त लगाओ तो मैं अभी आज से तैयार हूँ सच बोलने के लिए। क्या मतलब आज तक तुम मुझसे झूठ बोलती आई हो? बंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ मैं समझ गया ममता, समझ गया। तुम 10,000 के लिए कुछ भी कर लोगी, मेरा गला भी दबा दोगी। हाँ। क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? सच कह रही हो? बिल्कुल सच। मैं कैसे मान लूं बिना 10,000 की तुम सच कह रही हो? बंटी अच्छा सुनो तो, एक खुशखबर है। क्या? कल एक एड एजेंसी ने मधु को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। अच्छा। हाँ। भगवान भला करे उस एड एजेंसी का। यस मिसेस दीक्षित, हम अपने एड में सच्चाई दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हमने किसी मॉडल को नहीं, आपके जैसे हाउसवाइफ को चुना है। तो ये देखिए, ये है वो साबुन।
इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या अनुभव है, ये हमें बताना है। अच्छा तो पहले हम आपका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, और अगर स्क्रीन टेस्ट पसंद आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल। अच्छा हाँ, तो स्क्रीन टेस्ट शुरू करें। हाँ हाँ चलिए। उधर जाओ। हाँ हाँ, वहां पर। अच्छा ये फाइल मेरी है। प्लीज गो अहेड, कैमरा कम ऑन। तो आप तैयार हैं? एक मिनट, अब मैं तैयार हूँ। रोल प्लीज। ओके, आपने ये साबुन कभी इस्तेमाल किया है? हाँ एक बार किया था। मैं हर प्रोडक्ट को एक बार तो जरूर इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, तो इस साबुन के बारे में आपकी क्या राय है? इसमें और दूसरे साबुनों में कोई फर्क नहीं है सिवाय लेबल के। क्या बात कर रही हैं आप? अरे ये तो बहुत झाग वाला है। आप क्या समझते हैं कि हम औरतें नहाते वक्त साबुन के झाग को तौलती है क्या, कि कम है या ज्यादा? क्या बात करते हैं? अरे पर ये साबुन तो मशहूर सुंदरियां यूज करती हैं, एक्ट्रेसेस, फिल्म एक्ट्रेसेस। सुंदरियां करती होंगी, लेकिन अपने कुत्तों को नहलाने के लिए। इसके बारे में भी मुझे तो डाउट है। और सुंदरियों का क्या है, आप उन्हें मॉडलिंग के लिए इतना ज्यादा पैसा देते हैं कि वो आपका घटिया साबुन इस्तेमाल नहीं करती होंगी। वो तो 100% विदेशी साबुन ही इस्तेमाल करती होंगी। आई नो। अरे नहीं नहीं, इस साबुन में क्रीम है, इसमें खुशबू है, ये त्वचा को बिल्कुल मुलायम रखता है। सॉफ्ट सॉफ्ट बेबी। आप क्या हम औरतों को बेवकूफ समझते हैं कि आप जो भी कहेंगे हम उस पर यकीन करेंगे? कि आपका ये घटिया साबुन इस्तेमाल करने के बाद हम ज्यादा खूबसूरत बन सकेंगी, हमारी उम्र कम लगने लगेगी? हाँ बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये साबुन इस्तेमाल करने के बाद ना ही हम खूबसूरत बन सकती है और ना ही हमारी उम्र कम लग सकती है। सिर्फ इससे आप लोग ज्यादा अमीर बन सकते हैं। अरे क्या बात कर रही है? इसका मतलब ये आपको साबुन बिल्कुल पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं है। पैक अप। हेलो, हाँ चंपू बोलो। पिक्चर देखने? अच्छा मैं तैयार होकर पहुंच जाती हूँ। हाँ थोड़ी देर में। हाय मधु। कैसी है मेरी ड्रेस? पूरी 2000 रुपए की है। ऐसा लगता है फुटपाथ से खरीदी हुई है। लेकिन तू तो मेरे पसंद की कितनी तारीफ करती है। वो तो तब जब मैं झूठ बोलती थी। और बुलबुल, तू बात बात पर ये बकरी की तरह हंसना बंद कर। क्या मैं बकरी की तरह हंस रही हूँ? और क्या? लेकिन तुम्हें तो मेरी हंसी कितनी अच्छी लगती है। वो तो तब की बात है जब मैं झूठ बोलती थी। और अगर बुलबुल तू इसी तरह बात बात पर बकरी की तरह मिमियाती रही तो तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। इससे पहले कि ये कोई और कड़वा सच बोलते, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जानो, तुम्हें कौन रोक रहा है? जाते हैं ना, चल। चंपक। यस सर। मैं जरा हेड ऑफिस जा रहा हूँ जी। जैसे ये फाइल तैयार हो जाएगी ना, तुम रघु को दे देना। ओके। हेलो मिस्टर सन्याल। हेलो मिसेस दीक्षित, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। अरे चंपक, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे हाँ चंपक, तुम बता रहे थे कि तुम अपनी मिसेस को लेकर हॉस्पिटल जाने वाले थे। जी। क्या बात है, कुछ खास बात है क्या? वी होप सो सर। अरे अस्पताल नहीं मिस्टर सन्याल, हम तो पिक्चर देखने जा रहे हैं। नहीं सर, वो आई मीन क्या है कि हॉस्पिटल के बाजू में थिएटर है। मैंने कुछ झूठ कहा? चंपक, इसका मतलब है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। मिस्टर सन्याल, आपको मेरे पति से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। तुम ठीक ही कह रहे थे, इनके सिर से बाल उगाने वाले तेल की ऐसी बदबू आती है। तुम ये क्या कह रही हो तुम? मैं नहीं, तुम्ही ने तो खुद कहा था कि इस टकले के सिर से बाल उगाने वाले तेल की ऐसी बदबू आती है कि बैठना मुश्किल हो जाता है। कहा था ना चंपू? अच्छा, तुमने मुझे टकलू कहा, ऊपर से बदबू कहा। सर कैन वी गो सर? नो। तुम जरा इधर आना, मुझसे तुमसे जरूरी बात करना है। अरे आप इससे क्या बात करेंगे? एक तो ऑफिस का पूरा काम सिर्फ चंपक करता है और सारा क्रेडिट आप ले जाते हैं। उसने तुमसे ऐसा कहा? चंपक ने नहीं कहा, ये तो मेरा तजुर्बा है मिस्टर सान्याल। चंपक तो कह रहा था जब तक ये टकला रिटायर नहीं होता तब तक मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना? आओ मेरे केबिन में, मैं तो प्रमोशन देता हूँ। सर, अरे मधु ये तुम सर, आपके आज के अपॉइंटमेंट्स का क्या करूं? हाय सूजी। हेलो। मैंने सुना कि तुम्हारा तीसरा बॉयफ्रेंड तिहाड़ जेल में है। क्या? ऐसा आपसे किसने कहा? चंपक ने। क्या सर, आप अपनी बीवी के सामने मेरी बदनामी करते हो? सिर्फ बदनामी नहीं करते, तारीफ भी करते हैं। उस दिन तुम्हारा स्पेलिंग देखकर कह रहे थे कि उस टीचर का गला दबाने का मन करता है जिसने तुम्हें अंग्रेजी सिखाई। सूजी, मधु, मधु ये तुम क्या कर रही हो यार? अरे चंपक, तुम्ही ने
मैंने तो शर्त लगाई थी कि अगर 3 दिनों तक मैं सिर्फ सच बोलूं तो तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे। क्यों लगाई पहले शर्त? मधु मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन प्लीज आइंदा सच मत बोलना प्लीज। नहीं चंपक, a challenge is a challenge. Follow me. अरे मधु मधु, सन्याल साथ से तुम्हें वो सब कहने की जरूरत क्या थी? चंपक, मैंने वही सब कहा जो तुमने कहा था। अरे लेकिन क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें याद नहीं, मैंने सच बोलने की कसम खाई है। तो मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोलो? लेकिन जो सच दूसरों को बुरा लगे उसे क्यों बोलना? फिर तो वो झूठ ही हुआ ना, कि सामने कुछ बोलो और पीठ पीछे कुछ और बोलो। ये मैं नहीं कर सकती। अरे इस तरह तो एक दिन लेने के देने पर जाएंगे मधु। सच बोलने की शर्त तुमने लगाई थी चंपक, मैंने नहीं। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अरे समझना तो तुम्हें चाहिए था शर्त लगाने से पहले। ओ भगवान, ये 3 दिन कब पूरे होंगे? 3 दिन में। हाय चंपू। हाय मधु। हाय हाय। चंपू, मैंने सुना आजकल मधु ने सच बोलना शुरू कर दिया है। अरे बंटी, सच बोलने में कितना आनंद है मुझे आज पता चल गया। आनंद? अरे ममता, आनंद नाम का तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड हुआ करता था ना? कुछ भी बकती है क्या तू? अरे ममता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सच है? ऑफ कोर्स सच नहीं होता तो मैं बोलती क्यों? ममता, ये सच है? नहीं, ये कुछ भी बकती है। कुछ भी नहीं, सच, सिर्फ सच, और सच के अलावा कुछ भी नहीं। ममता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मुझे बंटी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुम एक आनंद को लेकर इतना परेशान हो, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ममता के दूसरे बॉयफ्रेंड्स के बारे में तुम्हें नहीं बताया। जीतू, शंकर, पचक्या, या गुड्डी तो रही क्या? गुड्डी? गुंडी! अरे वो तो चली गई। चली गई गुंडी! क्या लिख रही हो मधु? बाद में बताऊंगी। ओके। हाय मधु। हाय बुलबुल। हाय। मुझे एक एसटीडी करना था, मेरा फोन खराब है ना। हाँ हाँ, जब भी तुम्हें एक एसटीडी करना होता है तेरा फोन खराब ही होता है। ऐसी बात नहीं है मधु। तो फिर क्या बात है? तुम जानती हो इस बार का महीने का बिल कितना है हमारा? 5,000 रुपया, और उसमें ज्यादातर नंबर तुम्हारे ही है। इस बार अगर एसटीडी फोन करना हो ना तो आधा बिल तू भर दे, उसके बाद कर। ठीक है, मैं बाहर से करती हूँ। मुझे मालूम है, अब तेरा फोन ठीक हो गया होगा, कंजूस कहीं की। ओफो मधु, बुलबुल को एक ही फोन तो करना था, कर लेने देती। अच्छा, जब फोन का बिल आता है तो तुम्हारा ही दिमाग खराब हो जाता है। और मैंने एक सच क्या बोल दिया कि अब पिघल गए हो जनाब। इस पर साइन कर दो। पेन दो। क्या है ये? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैंने चिट्ठी लिखी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? हाँ। क्यों? इसमें लिखा है कि मैं चंपक दीक्षित आज तक इनकम टैक्स बचाने के लिए झूठी जानकारी दे रहा था। इसका मुझे सख्त अफसोस है। प्लीज दोबारा मेरी इनकम टैक्स की फाइल ओपन कीजिए और इनकम टैक्स रिटर्न्स की जांच कीजिए, और जो टैक्स बचता है उसके बारे में जल्दी से बताइए। जल्दी से साइन करो। अरे मधु, मधु डार्लिंग, व्हाट? थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? चंपक, चैलेंज इज अ चैलेंज। साइन करो। बंटी, मधु का सच बोलना ना सिर्फ मेरे लिए भारी पड़ रहा है बल्कि महंगा भी पड़ रहा है यार। अरे इस तरह तो मधु शर्त जीत जाएगी चंपू। हाँ, मैंने खामखा उससे शर्त लगाई। अब तो सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। डोंट वरी चंपू, कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। अरे क्या उपाय निकल आएगा बंटी? उसे तो सच बोलने का ऐसा बुखार चढ़ा है कि मुझे तो लगता है वो जिंदगी भर सच बोलती रहेगी। यस, देख चंपू, औरत की एक कमजोरी होती है, कोई भी बात औरत के पेट में टिकती नहीं। अगर तुम किसी भी बात को फैलाना चाहते हो तो औरत को बता दो, और बाद में उसे कसम दो किसी को भी ये बात मत बताना। दूसरे दिन ये बात बीबीसी पर आ जाएगी। अरे बंटी, वो तो ठीक है, लेकिन इसका मधु के झूठ बोलने से क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक है चंपू, समझता नहीं है। देख, तू कोई भी ऐसी गॉसिप वाली बात मधु को बता दे, दूसरे दिन वो सबको बता देगी। वो बात गलत साबित होगी और तू शर्त जीत जाएगा। यार, लेकिन बंटी, मधु को ये यकीन कैसे दिलाएं कि वो खबर सच है? उसका भी उपाय है चंपू, उसका भी उपाय है। क्या? देख, इंसान हमेशा नींद में सच बोलता है। और सारी पत्नियां अपना पति नींद में क्या बोलता है वो जानने के लिए रात भर फील्डिंग करती है। अच्छा? हाँ, मुझे एक्सपीरियंस है भाई, ताकि वो जान सके कि उसके पति का बाहर चक्कर क्या चल रहा है। अब तो गलत वो गॉसिप वाली बात जो है नींद में बड़बड़ा लेना, मधु सच मान जाएगी, दूसरे दिन बात फैल जाएगी, बात गलत साबित होगी, बाद में तू शर्त जीत जाएगा।
केस इज ओवर। यस बंटी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं उसे क्या बोलूं? क्या बोलूं? अरे ये भी मुझे बताना पड़ेगा। क्या प्लम्बर का लफड़ा मिसेस अग्रवाल के साथ? मिसेस अग्रवाल का लफड़ा प्लम्बर के साथ? आई डोंट बिलीव दिस बंटी। ये मिस्टर अग्रवाल को पता चल गया ना तो वो तो प्लम्बर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ, कब से चल रहा है ये? 3 महीने से और किसी को पता तक नहीं। स्मार्ट प्लम्बर। अरे बुलबुल, तुझे मालूम है 3 महीने से चल रहा है मिसेस अग्रवाल और उस प्लम्बर का चक्कर। अच्छा, और हम लोग तो उसे कितनी सती सावित्री समझते थे ना। और नहीं तो क्या, अगर मिस्टर अग्रवाल को इस चक्कर के बारे में पता चल गया तो वो तो उस प्लम्बर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन तुझे कैसे पता? अरे मेरे पास पक्की खबर आई है। लेकिन देख बुलबुल, तू किसी और को मत बता। मैंने तेरे सिवा और किसी को नहीं बताया है। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मधु, क्या कानाफूसी हो रही थी? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं कैसे? कुछ तो है। तुम्हारे कानों के लिए नहीं है। अच्छा, तुम मुझे बताओगे या मैं बुलबुल से जाके पूछ लूं? और अगर वो बात कहीं झूठ निकली तो तुम शर्त हार जाओगी। चंपक, ये खबर झूठ हो ही नहीं सकती। अच्छा, क्यों? क्योंकि जहाँ से मुझे ये खबर मिली है वो सोर्स एकदम पक्का है। हाय मधु। हाय ममता। एक्सक्यूज मी चंपक, जरा यहाँ आओ। क्या ये सच है मिसेस अग्रवाल और प्लम्बर का कुछ चक्कर चल रहा है और वो दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं? शादी? हाँ, ये तुम्हें किसने कहा? बुलबुल ने। ये तो मैं नई बात सुन रही हूँ। और बुलबुल को कहाँ से पता चल गया? कम ऑन यार मधु, तुमने ही तो कहा था। मैंने उसे ये भी बताया था कि किसी और को मत बताओ। अरे फिक्र मत कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सच? बिल्कुल। अरे क्या बात चल रही है? क्या खुसुर फुसुर हो रही है? कुछ नहीं। ममता बताओ तो। वो क्या है ना मिसेस अग्रवाल। मिसेस अग्रवाल ये पता नहीं चाहती। सॉरी। मिसेस अग्रवाल का प्लम्बर के साथ लफड़ा है, ये बात मधु हमें बताना नहीं चाहती। क्या कह रहा है तू? मिसेस अग्रवाल का प्लम्बर के साथ लफड़ा? क्या कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अरे ये हो ही नहीं सकता। अरे चंपू, तूने झूठी नींद में ये झूठी बात मधु को बताई, मधु ने ये बात बुलबुल को बताई, बुलबुल ने ये बात ममता को बताई, बस खत्म हो गई बात। पूरे शहर भर में बात फैल गई कि अग्रवाल का लफड़ा है। मतलब ये खबर झूठी है? मुबारक हो चंपू, शर्त के 10,000 रुपए बच गए और जिंदगी भर शॉपिंग का खर्चा भी बच गया। ओ मधु, अब झूठ बोलने की खुशी में एक पार्टी हो जाए। बचाओ ये सब, मुझे जान से मार डालेगा। अरे मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरा खून भी जाऊंगा मैं। मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे लेकिन बात क्या है मिस्टर अग्रवाल? अरे बंटी साहब, क्या बताऊं, पिछले 3 महीनों से ये प्लम्बर मेरी बीबी पर रोने डाल रहा है। ये तो अच्छा हुआ मधु जी ने मेरी आंखें खोल दी। धन्यवाद मधु जी। अब आप ही बताइए, इसको मारूं ना तो क्या करूं मैं? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। अबे चल, तुझे माफ कर दो साहब। तो मिस्टर चंपक दीक्षित, निकालिए 10,000 रुपए। आज मेरा आखिरी दिन था सच बोलने का और आज तो मेरा झूठ भी सच हो गया। तो निकालिए 10,000 रुपए और अपना गम गलत कीजिए। मधु चल पार्टी करते हैं। चल मैं तेरे को भेलपुरी खिलाती हूँ। मैं भी चलता हूँ मधु। भेलपुरी खा रहा है? अरे चंपू, ये सब कैसे हो गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, मैंने तो यूं ही ठोक दिया था। अरे तू नींद में सच तो नहीं बोल गया? ये घटिया आइडिया तेरा था बंटी। चल भूल जा, चल हम भी पार्टी करते हैं। वैसे ये रहे आपके 500 रुपए प्लम्बर जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे आपको तो टीवी सीरियल्स में काम करना चाहिए। 2-3 सीरियल में मैं मेन रोल कर रहा हूँ। अच्छा, मिस्टर अग्रवाल, आपको भी टीवी सीरियल में जरूर काम करना चाहिए। थैंक यू मैडम। अरे आप ही की वजह से तो मैं चंपक से ये शर्त जीती हूँ। हेलो मैडम, आपने झूठ बोला है, इसलिए आप शर्त जीती नहीं है, हार गई हैं। मेरे पैसे वापस कीजिए। मतलब तुम मेरा
शॉपिंग भी बंद करोगे? वेल उसके बारे में बाद में डिसाइड करेंगे, पहले मेरे 10,000 रुपए देती हूँ। जल्दी। Excuse me, Mrs. दीक्षित, मुबारक हो। किस लिए? हमने अपने एड फिल्म के लिए आपको चुन लिया। मुझको? जी। लेकिन मैंने तो आपके साबुन की कितनी बुराई की थी। अरे की होगी, वो हमारे कॉम्पिटिटर का साबुन था। हमारे रिसर्च में आपका इंटरव्यू लेडीज को बहुत पसंद आया। कैसे? खास तौर से आपकी ईमानदारी और सच्चाई। सुन लिया? आपके कॉन्ट्रैक्ट के 25,000। 5,000।